बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के भदभदा पुल के पास युवक की पानी में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की उम्र 40 साल के आसपास बताई जा रही है। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। कमला नगर पुलिस के अनुसार भदभदा पुल के पास पानी में शव होने की सूचना दोपहर 4 बजे मिली थी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिया है। मृतक का शरीर तंदुरुस्त है, सिर पर बाल नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी, धारीदार शर्ट और काला पैंट पहने हैं। उम्र लगभग 40 वर्ष है। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस को मृतक के पास ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही दस्तावेज मिले हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जारी मांग पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत से एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश एवं सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों को मीटिंग हेतु आमंत्रित किया गया। उन्होंने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और 14 दिसंबर के पहले आदेश जारी करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के प्रति संवेदनशील है और जल्दी स्कूल खोलने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने माना कि 3/4 शिक्षा सत्र बीत चुका है और अब स्कूल खोलना आवश्यक है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि यदि 14 दिसंबर के पहले सरकार उनकी मांगों के अनुरूप आदेश जारी कर देती है तो 14 और 15 दिसंबर को घोषित उनका आंदोलन टाल दिया जाएगा। भांडेर कलेक्टर के निर्देश के पालन में ग्राम पंचायत सेंथरी, भलका, सालोन, भिटारी, महादुआ सहित कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भांडेर अधिकारी सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। भ्रमण में ग्राम वासियों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी और खाद्य वितरण, ग्राम पंचायत में हो रहे निर्माण कार्यों, साफ सफाई और दिव्यांग और वृद्धा पेंशन की जानकारी ली। साथ ही सामुदायिक शौचालय परिसर निर्माण को जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। कोरोना जैसी महामारी की जानकारी देते हुए कहा कि अभी मास्क ही इसका इलाज है। मास्क और सैनिटाइजर ही इससे बचाव का माध्यम है और मास्क वितरण भी किए। आंगनबाड़ी केंद्र सेसरी और भलका का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साफ सफाई रखने और कोविड-19 से बच्चों को बचाए रखने के लिए सावधानी रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में बुंदेलखंड किसान यूनियन भी आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किए हुए है। आगरा दिल्ली मार्ग पलवल में केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए किसानों की मांग न माने जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बुंदेलखंड किसान यूनियन के पदाधिकारी किसानों ने सिर मुड़वाकर सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध किया। किसानों ने कहा, जब तक सरकार अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ेगी, हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम आंदोलन से वापस नहीं हटेंगे। हम बुंदेलखंड सहित देश के हर किसान के वजूद को, उनके अधिकारों को बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। जब तक अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते, सरकार को अपनी नीतियों पर विचार करने पर मजबूर कर देंगे। सरकार की नीतियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर उपस्थित किसानों ने मुंडन कराया। लोग यहाँ 4 तारीख से बैठे हुए हैं पलवल में, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर चक्का जाम किए हुए तमाम किसान भाइयों के साथ में। और हम लोगों ने आज मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में, हमारी मांगों के समर्थन में हम लोगों ने आज मुंडन कराया है और सरकार की अर्थी का इंतजाम किया है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए गए, किसानों की एमएसपी का कानून नहीं बना, तो हम लोग ऐसी विरोध प्रदर्शन करते रहे। हम लोग 4 तारीख को आए थे, 4 दिसंबर को, और जब तक यहाँ पर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और दिल्ली का घेराव किए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत समिति में आज प्रधान पद के उम्मीदवारों के चुनाव संपन्न हुए। मतगणना में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार कमलाबाई विजयी रही, जिससे कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल दिखा। इस जीत की खुशी में पीसीसी सदस्यों ने भव्य जुलूस निकाला, जिससे बैंड बाजों के साथ ही आतिशबाजी कर नागरिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। जुलूस का रास्ते में कई जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जुलूस में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। हर कोई अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रहा था और हाथों में फूल माला लेकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। पंचायत समिति में आज प्रधान पद के उम्मीदवारों के चुनाव संपन्न हुए। मतगणना में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार कमलाबाई विजयी रही, जिससे कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल दिखा। इस जीत की खुशी में पीसीसी सदस्यों ने भव्य जुलूस निकाला, जिससे बैंड बाजों के साथ ही आतिशबाजी कर नागरिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। जुलूस का रास्ते में कई जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जुलूस में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। हर कोई अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रहा था और हाथों में फूल माला लेकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर गुरुवार को हमला हुआ।
इसके विरोध में महू के भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय ड्रीमलैंड चौराहे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। साथ ही सभी ने इस हमले की जमकर निंदा भी की। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इसी के तहत आज जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय एक सभा को संबोधित करने जाते हैं, जहां जेपी नड्डा को टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए गए, वहीं कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव किया गया, जिसमें विजयवर्गीय बाल बचे। इसी को लेकर आज इंदौर सहित महू में भी भाजपा नेताओं द्वारा ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। आज जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर जिस प्रकार से घृणित कृत्य हुआ है, और लोकतंत्र की हत्या ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि इस प्रकार की कृत्य कभी लोकतंत्र में बड़ा शर्मनाक है। इतने राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इतना बड़ा हमला, पत्थरों से हमला करना, ये निश्चित बड़ी शर्मनाक घटना है। और मैं समझता हूँ कि इस घटना के आधार पर आज ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोकतंत्र को लेकर चल रहे हैं और ममता बनर्जी आतंक का शासन पूरे बंगाल के अंदर कर रही है, मैं समझता हूँ कि क्षमा योग्य नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें आंदोलन किया जाए। आज युवा मोर्चे के माध्यम से हमारे समस्त युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं ने यहाँ जो आंदोलन किया है, ममता बनर्जी पुतला दहन किया है, निश्चित तो पूरा युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता में आक्रोश है और हर मोर्चे पर हम संघर्ष करने को तैयार हैं। और इस प्रकार हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से आग्रह करेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अपनी गाड़ी से खुद लेकर जेपी अस्पताल पहुंचे और युवक का इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद करे। मैंने भी आज एक आम नागरिक के इसी कर्तव्य को निभाया है। दरअसल वे आज शाम मंत्रालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद अपने 74 बंगला स्थित निवास आ रहे थे। रास्ते में बिरला मंदिर के पास उन्हें सड़क पर दुर्घटना में घायल युवक मिला। उन्होंने घायल युवक को अपनी गाड़ी में बिठाया और उपचार के लिए जयप्रकाश चिकित्सालय पहुंचे। वहीं डॉक्टर चौधरी ने अपने सामने युवक का उपचार करवाया। देवास में डाटा एंट्री का काम देकर लाखों रुपए का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, देवास एसपी ने खुद मामले को संज्ञान में लिया। सिटी कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल बेरोजगारों के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोचिंग संचालक ही निकला। इसके साथ ही देवास जिले के कई कोचिंग कंप्यूटर क्लास एनजीओ संचालक जांच के घेरे में लिए गए हैं। वहीं मालवा निमाड़ के कई जिलों के करीब 5 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। उधर देवास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जिले में स्थापित हो रही औद्योगिक कंपनियों में विस्थापितों की समस्याओं का हल निकालने के लिए कलेक्टर आर मीना द्वारा सामुदायिक भवन बैठक में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां जिले में स्थापित हो रही आंध्र प्रदेश माइनिंग डेवलपमेंट कंपनी के अधिग्रहण में विस्थापित हो रहे 352 ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, एसडीएम विकास सिंह, एपीएमडीसी के अधिकारी कर्मचारी सहित भारी संख्या में विस्थापित मौजूद रहे, जहां विस्थापितों का आरोप था कि कंपनी मुआवजा कम दे रही है, साथ ही सही ढंग से कंपनी पुनर्वास नीति का पालन नहीं कर रही है और सिंचित भूमि को असिंचित लिखा गया है। वहीं भूमियों में मौजूद परिसंपत्तियों का सही मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। अभी हम सारे जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं जिनके कभी भू अर्जन हुआ है और रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट उनका हुआ था या वर्तमान में चल रहा है, उन सभी के जितने भी विस्थापित अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें कि किस किस तरीके की समस्याएं उनको आ रही हैं उनका वो अपना समक्ष में बता सकते हैं और उनके जो आवेदन उनको हम प्रॉपर तरीके से दर्ज करके और उनका निराकरण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अगर हमारी जो समस्याएं जिनको हम त्वरित निराकरण कर सकते हैं उनको त्वरित हम निराकरण कर रही हैं और जो समस्याएं ऐसी जिनमें लीगल तरीके का डिस्प्यूट है या कोई लीगल है तो उनमें लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है उसके बारे में हम उस पर आगे उसमें प्रोसेस करेंगे। दुर्गम क्षेत्र से है, गांव में है, वहाँ पे हम लोग को पेपर थोड़ी जा रहा है कि हम लोग को पता चले। एटलीस्ट जिस गांव में आपका जन सुनवाई करना है वहाँ पे जाके आप ग्राम पंचायत के माध्यम से सूचना दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पता चला हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन वही पुराने जैसे प्रकरण फिर चल रहा है। आवेदन दीजिए, रिसीविंग लीजिए और यार 6 साल से 8 साल से यही प्रकरण चल रहा है। सुनवाई की कोई एश्योरिटी नहीं है कि हम लोग का आज भी सुनवाई होगा, क्योंकि काफी परिसंपत्तियां छूटी हुई हैं, विस्थापन लिस्ट से नाम छूटा हुआ है, बधाई पुश्तैनी हम लोग वहाँ के हैं और हम लोग की जमीन से लेके पूरी भूमि मकान सब कुछ वहाँ है, लेकिन आज विस्थापित लिस्ट से हम लोग वंचित हैं।
ये यहाँ अटल क्या सामुदायिक भवन में है। हम लोग को कोई पता नहीं था कि यहाँ सुनवाई है कि नहीं है, न गांव में कोई प्रचार प्रसार किया गया है ना। हम लोग तो सुन के चले आए हैं, है ना। समस्या तो बहुत है वहाँ के लिए, मतलब वहाँ के मूल निवासियों का कम से कम 10% लोग छूटे हैं। उसी के लिए आज जन सुनवाई चल रही है। नाम नहीं जुड़ा गया है। अच्छा, उसी के लिए आज जन सुनवाई चल रही है। हाँ, अभी 10% वहाँ के लोगों का नाम ऑलरेडी जो छूटा हुआ है। अब बहुत से परिसंपत्तियां भी छूटी हुई हैं, जैसे पक्के मकान, कच्चा मकान, ये सब वार्ड से बाहर कर दिया गया है। ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज ने 8 संभागों के आयुक्त, आईजी और 15 जिलों के कलेक्टर, एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज नशे और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं। इंदौर की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कुछ समय के लिए इंदौर एयरपोर्ट पहुंची। उधर एयरपोर्ट पर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, आईजी योगेश देशमुख और कलेक्टर मनीष सिंह ने उनका स्वागत किया। मिली सूचना के अनुसार राज्यपाल ने एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले के सोनाखान प्रवास में थे, जहां शहीद वीर नारायण की स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही सभा स्थल को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल सीएम भूपेश बघेल आज शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि और जन्मभूमि सोनाखान पहुंचे और शहादत दिवस के अवसर पर शहीद की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि यहाँ मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। वहीं शहीद वीर नारायण सिंह को भारत के वीर सपूत और गरीबों का हितैषी बताया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन से मुकाबला कर सम्मान की रक्षा की और स्वाभिमान के साथ जिंदगी को जिया। सीएम बघेल ने कहा कि देश भर में छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश था जहां कोरोना काल में गरीबों को 3 महीने इकट्ठा राशन दिया गया है। साथ ही बीते वर्ष किसानों से धान खरीदी के समर्थन मूल्य के अलावा बोनस राशि को अभी तक 3 किश्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदान किया गया है। वीर नारायण सिंह जी के कर्मभूमि और जन्मभूमि को नमन करने का अवसर मिला और इसको पर्यटन के रूप में विकसित हम लोग करेंगे। यहाँ भी आदमकद प्रतिमा लगेगी और जिला मुख्यालय में भी वीर नारायण सिंह जी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सर, परिजन लगातार नाराज रहे हैं सरकार से, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो। मैंने बात की, अभी घोषणा की, इन परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपया इन लोगों को पेंशन सम्मान निधि मिलना चाहिए और वो मिलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।